नमस्कार। हिंदी आचार्य पर आज हम पाल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। जब हर्षवर्धन के काल के बाद उत्तरी भारत में राजनैतिक और सामाजिक और आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है, तब बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में एक पूरी तरह से अराजकता फैलती है और इसी समय गोपाल ने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया, जिसे हम पाल राजवंश के नाम से हम जानते हैं। जनता द्वारा गोपाल को सिंहासन पर आसीन किया गया था। वह बहुत ही योग्य शासक था। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है। धर्मपाल जो है वह 40 वर्षों तक शासन करता है और धर्मपाल कन्नौज के लिए जो ट्राईपार्टिट स्ट्रगल थी, त्रिदलीय संघर्ष था, उसमें वह बहुत ही बिजी रहता है। धर्मपाल एक बहुत ही उत्साही बौद्ध समर्थक था। उसे बुद्धिस्ट राइटिंग्स में भी उसे परम सौगात कहा गया है और उसने विक्रमशिला और सोमपुरी के विहारों की स्थापना भी की है। भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसको भी धर्मपाल ने बनवाया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है और जो धर्मपाल के बाद उसका जो पुत्र है देवपाल, वह गद्दी पर बैठता है। उसने भी विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया है और इसी के समय पर जो अरब यात्री है सुलेमान, वह भी भारत आता है। देवपाल ने 750 ईस्वी तक शासन किया। देवपाल के बाद पाल वंश की अवनति आरंभ हो जाती है और मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासन काल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर अधिकार भी कर लिया और महिपाल प्रथम ने जब शासन किया, महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक दोबारा से उन्होंने उसका पुनरुत्थान किया है इस राजवंश का, और उस समय बंगाल और मगध पर उन्होंने शासन किया। और उसके बाद जो पाल वंशीय जो शासक आते हैं वे निर्बल थे। पाल साम्राज्य को मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है और गोपाल ने, जैसे कि हमने पढ़ लिया कि गोपाल ने इस एम्पायर साम्राज्य की स्थापना की है और इसका जो अधिकतर जो फुटहोल्ड था वो ज़्यादातर बंगाल और बिहार में था। थाईलैंड का जो श्रीविजय एम्पायर है, तिब्बती एम्पायर है और अब्बासी खलीफत है, इन सबके साथ में पाल राजवंश का अच्छा संबंध था और उनके तो सिक्के भी अब्बासी खलीफत के मिलते हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा उनके व्यापारिक संबंध भी थे पाल राजवंशों के साथ में अब्बासी खलीफत के। पाल राजवंश का जब पतन होता है और वह होता है हिंदू सेन राजवंश के द्वारा 12वीं शताब्दी में, और इसे एक आखिरी एक तरह से बुद्धिस्ट राजवंश जो है वह समाप्त हो जाता है भारतीय उपमहाद्वीप पर, यह माना जाता है। पाल के एकदम से बाद में सेन राजवंश आता है। पाल राजवंश में जो लिखे गए बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैसे कि चर्यापद, जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बौद्ध सिद्धों के द्वारा रचे हुए गीत हैं और ये सबसे ज़्यादा प्राचीन बांग्ला साहित्य के उदाहरण हैं। इसी तरह से हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भी बहुत ही बढ़िया रूप से चल रहा था। पाल राजवंश ने बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने में मदद की है। विक्रमशिला भी पाल राजवंश ने ही शुरुआत की है इसकी तो। और पहाड़पुर बौद्ध विहार या सोमपुर बौद्ध विहार जो है, यह भी एक प्राचीन बौद्ध विहार है जो कि अभी बांग्लादेश में स्थित है और इसे यूनेस्को ने भी विश्व विरासत स्थल, इसे भी धर्मपाल ने बनवाया था और ये विरासत स्थल घोषित किया है यूनेस्को ने।